नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं एक कहानी लाया हूं और उस कहानी के सार से आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में अपनी अच्छाई के कारण से कई लोगों के द्वारा समय समय पर कभी धोखा खाया होगा या कुछ ऐसा आपको लगा होगा बुरा कि आपको लगा कि इन लोगों ने मेरा मिसयूज किया है। तो ये कहानी आपके लिए ही है। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ क्षण लेकर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन दे बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली भी वीडियोस आपको मिलते रहे। एक काल्पनिक कहानी है लेकिन सार बहुत अच्छा है। जंगल में राजा जो शेर है उसको शिकार चाहिए तो वो लोमड़ी को तैयार करता है कि तुम जंगल में जाओ और किसी को लेकर आओ मेरे शिकार के लिए, मुझे भूख लगी है। लोमड़ी जंगल में जाती है, एक गधा मिलता है और उस गधे को कहती है कि जंगल का राजा शेर जो है अब तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहता है तो तुम मेरे साथ चल पड़ो। एक बार को तो उस गधे को डाउट होता है, शंका होती है कि ऐसी बात तो लगती नहीं कि वो राजा मुझे बना दे, लेकिन फिर भी चलो। लोमड़ी ने भरोसा दिलाया तो उसके साथ गुफा तक गया शेर के पास और जैसे ही वो शेर के पास पहुंचा, शेर ने लपक कर उस गधे के कान पकड़े और गधे को डाउट हुआ कि शायद मुझे मार देगा और गधा भाग गया। ऐसे में उसके कान दोनों टूट गए वहां से। अब पीछे पीछे लोमड़ी भी दौड़ती दौड़ती उसके पीछे गई गधे के। तो गधे ने नाराज होकर कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे झूठ बोला, वो राजा बना रहे, वो मेरा शिकार करने वाले थे। तो लोमड़ी भोली बनकर उसे कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शेर ने तो तुम्हारे दोनों कान इसलिए काटे हैं ताकि तुम्हें जो राजा बनाने पर जो ताज पहनाएंगे वो तुम्हें आसानी से पहनाया जा सके। तुम चलो मेरे साथ, राजा तुम्हारे को ही बना रहे हैं। गधा फिर उसकी बातों में आ गया, फिर गुफा की तरफ गया। शेर ने जैसे देखा कि गधा आया है फिर उसके ऊपर आक्रमण किया, हमला किया उसको खाने के लिए। अब की बार गधे की पूंछ पकड़ में आई और गधे को फिर शंका हुई और गधा फिर भागा। शेर के पास केवल उस गधे की पूंछ रह गई। गधा फिर जंगल में दौड़ता हुआ आगे निकल गया। लोमड़ी पीछे पीछे वापस उसके गई और गधे ने नाराजगी जब व्यक्त की तो लोमड़ी ने कहा कि तुम बिना ही बात के डर रहे हो, वास्तव में जंगल का राजा तुम्हें ही बनाना चाहता है शेर। तो वो कहता है उसने फिर मेरे पे हमला क्यों किया, क्यों मेरी पूंछ काटी। तो लोमड़ी कहती है कि वो पूंछ तुम्हारी इसलिए काटी है ताकि तुम जब सिंहासन पे बैठ सको तो तुम्हें असुविधा ना हो, राजा तुम्हें ही बनाना चाहता है। ये कह के उसको वो फिर बातों में अपनी फुसला कर वापस शेर के पास लाई और तीसरे बार में उस शेर ने उस गधे पर आक्रमण कर उसको काम तमाम कर दिया, उसको मार दिया। और लोमड़ी से कहा कि इसके शरीर को खोलकर इसका दिमाग, इसके फेफड़े और इसके पेट के जो अंग हैं मुझे खाने के लिए दो और बचा कुचा तुम खा लेना। लोमड़ी चालाक थी, किसी की सगी नहीं थी। उसने चतुराई से जो गधे का दिमाग था वो स्वयं खा लिया और राजा को, शेर को केवल उसके फेफड़े और पेट के अंग दिए। तो जैसे शेर ने देखा कि अरे मेरे को दिमाग तो दिया ही नहीं, तो नाराज होकर लोमड़ी से बोला कि इसका दिमाग कहाँ गया। तो वो चालाकी से शेर को भी बुद्धू बनाते हुए बोली कि गधे में दिमाग था ही नहीं, तभी तो वो मेरे साथ बार बार आ रहा था। तो बात दोस्तों एक मैसेज कन्वे करती है कि आज के समय में लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अपना काम निकालने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कई बार लोगों को यूज कर रहे हैं। यदि आप और हम ये महसूस करते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे हृदय के इंसान हैं, सेवाभावी हैं, तो भी हमें इतना विवेक का इस्तेमाल अवश्य करना है कि कहां हम सहायता कर रहे हैं और कहां कोई व्यक्ति हमारा मिसयूज कर रहा है। ये स्वतंत्रता हमारे पास है। और यदि किसी भी व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं है उसे भी यदि आपको मौका देना पड़े तो आप 2 या 3 मौका देने के बाद रुकिए और ठहरिए और आकलन कीजिए। कभी कोई आपको स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, कभी किसी और कारण से कर रहा है। 2 या 3 अवसर देने के बाद भी यदि वो व्यक्ति अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और आपको धोखा दे रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। यही व्यवहारिक जीवन कहता है। तो आशा है इस कहानी से आपको एक नई समझ मिली होगी। एक नई कहानी के साथ दोस्तों आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।